नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों। मेरा नाम अमित गोस्वामी है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स किस तरीके से चूज़ करना है। होटल मैनेजमेंट के कोर्स को किस तरीके से चूज़ करना है और कॉलेज आपको कौन सा चूज़ करना है। तो कोर्स बेसिकली होटल मैनेजमेंट में डिग्री भी है, डिप्लोमा भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप अगर चाहते हैं तो आप फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट के से रिलेटेड, और डिग्री कोर्स भी है और डिप्लोमा कोर्स भी है। जो अगर मैं बात करूँ, जो फ्री कोर्स है वो है दिल्ली में आईएचएम पूसा में, जो कि है नियर बाय करोल बाग और राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास है। जो होटल मैनेजमेंट का जो फ्री वाला कोर्स है वो है दैट इज़ आई थिंक वो 2-3 महीने के कोर्स होते हैं, 6 महीने का भी होता है। उसमें सरकार की तरफ से एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार करके कुछ कोर्स का नाम है, डिटेल्स आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको 1-2 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। देन आपको होटल में डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। उसमें आपका सर्विस डिपार्टमेंट भी होता है, किचन डिपार्टमेंट भी होता है, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ है। तो ये तो हो गया फ्री कोर्स की बात। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट में और कोर्सेज भी हैं, जैसे कि डिप्लोमा कोर्स 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। बट डिप्लोमा कोर्स करने के लिए थोड़ा सा स्मार्टनेस की ज़रूरत होती है। आपको पहले ही अपने इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना होगा, कि आप किचन में जाना चाहते हैं या फूड बेवरेज सर्विस में जाना चाहते हैं, हाउसकीपिंग में जाना चाहते हैं, या फिर उसके अलावा फ्रंट ऑफिस एरिया, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट भी होता है, आप उसमें भी चूज़ कर सकते हैं जाने के लिए। तो डिप्लोमा कोर्स करने के लिए थोड़ी स्मार्टनेस इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर ऑलरेडी पता होगा कि मुझे डिप्लोमा किस कोर्स में करना है, किस डिपार्टमेंट से करना है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं, जो फाइनेंशियली वर्थ होते हैं, इतनी फीस नहीं होती, टाइम ड्यूरेशन कम होता है। 6 मंथ की आपकी आपको स्टडी करना होगा और उस स्टडी के बेस पे आपको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मोस्ट प्रोबेबली जॉब मिल जाती है इजीली। पर डिप्लोमा कोर्स के बाद ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आपको जॉब ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बाद आपको 6 से 8 महीने या 1 साल की जॉब ट्रेनिंग ऑफर करी जाती है पर्टिकुलर होटल से। फिर आप जॉब ट्रेनिंग करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कंटिन्यू करना है और या नहीं करना है। और डिप्लोमा के अलावा डिप्लोमा में वैरायटी होती है, 1 साल का डिप्लोमा होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है। और तो जो एनसीएचएमसीटी है उसका जो टाई अप है डायरेक्टली वो आईएचएम से है। वो एनसीएचएमसीटी ने इग्नू यूनिवर्सिटी से मिलकर एक 3 साल का कोर्स बनाया है, जिसको जेई के थ्रू, जिसका एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं आफ्टर 12th। 12th करने के बाद आप जेई का एग्ज़ाम दीजिए। फिर उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। 3 काउंसलिंग के राउंड होते हैं। आप चूज़ करिए कि किस तरीके से आपको वो काउंसलिंग करनी है। मैं सजेस्ट करूँगा, आप काउंसलिंग करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है आपको काउंसलिंग। आपको जब ये टेस्ट देना है जेई का, उसके बाद आपकी जो भी रैंक आती है, तो आपको जब काउंसलिंग का टाइम आएगा उस टाइम आपको पहले जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेजेस चूज़ करने हैं वो आपको चूज़ करने हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट गवर्नमेंट कॉलेज की जो प्लेसमेंट होती है वो दैट इज़ मोर, वो थोड़ी सी हाइक होता है उस पर। प्राइवेट कॉलेजेस भी अपनी तरफ से प्लेसमेंट करवाते हैं। प्राइवेट कॉलेज की थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, अदर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अदर एक्सपेंसेस कम होते हैं। तो थोड़ा सा बेनिफिट है आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर चूज़ करते हैं rather than प्राइवेट कॉलेज। तो मान के चलिए आपने पहली काउंसलिंग कर ली, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आया, दूसरी काउंसलिंग कर ली, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आया, फिर आप क्या कीजिए, फिर आप थर्ड काउंसलिंग में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि आपके घर के पास में है वो चूज़ कीजिए। तो इस तरीके से आपका आईएचएम में एडमिशन इजीली हो जाएगा जेई के थ्रू, जो कि एफिलेटेड है एनसीएचएमसीटी से और डिग्री मिलती है इग्नू से। इसके बाद एक और कोर्स है होटल मैनेजमेंट का, वो है बीएचएमसीटी और डीएचएमसीटी। दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है, दोनों ही डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, बट उनका टाइम ड्यूरेशन उतना ही होता है, 3 से 4 साल का। एक 4 साल की डिग्री भी होती है इसमें। दैट इज़ आई थिंक डीएचएमसीटी होता है और बीएचएमसीटी होता है, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो जो डीएचएमसीटी होता है वो 2 साल का होता है, और जो बीएचएमसीटी होता है वो 4 साल की डिग्री होती है। जो 2 साल की बात कर रहा हूँ वो डिप्लोमा कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब 4 साल की डिग्री इसमें बच्चे ऐसे हैं जो करते हैं 4 साल की डिग्री, तो 4 साल की डिग्री का टाइम भी उतना ही जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आप जितना टाइम देंगे तो आपके खर्चे भी उतने ही होंगे। तो जो बेस्ट कोर्स है होटल मैनेजमेंट करने के लिए वो है आईएचएम, किसी भी आईएचएम से जेई के थ्रू। एनसीएचएमसीटी जिसको ऑफर करती है, जो इग्नू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वो वाला कोर्स मैं जो बात कर रहा हूँ। अगर आप इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ तो आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स चूज़ कर लीजिए। अगर थोड़ा सा मान लीजिए इसमें आपको ये लगता है कि मुझे डिप्लोमा कोर्स करना है और किचन में करना है,
तो उसका थोड़ा-सा बैकड्रॉप ये होगा कि डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बाद आपको कम से कम 1 साल का होटल के अंदर जॉब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सेम मतलब डिप्लोमा कोर्सेज़ करने के बाद ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो आजकल बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। बट क्यों ना हो, कोई बच्चा 3 साल की डिग्री करके आ रहा है, एक बच्चा 1 साल का या डिप्लोमा करके आ रहा है, तो दोनों को आप एक सेम सिचुएशन पे कैसे रख सकते हैं? हालाँकि जो स्टार्टिंग सैलरी होती है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, चाहे आप डिप्लोमा कीजिए, चाहे आप डिग्री कीजिए। हाँ, आईएचएम करने का एक बेनिफिट ये होता है या 4 साल की डिग्री करने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप एमटी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो एमटी प्रोग्राम होता है दैट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें होता क्या है कि उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू आप मैनेजर लेवल के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। हालाँकि उसमें 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसको आपको करने के बाद ही आप मैनेजर बन सकते हैं, बट डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे नहीं जाते, असिस्टेंट से स्टार्ट होता है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद आप मैनेजर बनते हैं। अगर बात करें किचन की तो जूनियर सूस शेफ बनते हैं आप डायरेक्ट, और फिर जूनियर सूस शेफ 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप सीनियर सूस शेफ बन जाते हैं। तो सेम हाउसकीपिंग में भी होता है, सेम फ्रंट ऑफिस में भी होता है। लाइक आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जाते हैं, फिर वहाँ से प्रमोट होके आप मैनेजर लेवल तक जाते हैं। तो एमटी प्रोग्राम आप अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं तो आप एमटी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको शुरू से स्टार्ट करना है, आपको स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करना है, तो आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अब कॉलेज चूज़ करने का बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको सारी वो बात बता दी थी जो लाइक आप कॉलेज कौन-सा चूज़ करेंगे, किस बेसिस पे चूज़ करेंगे, कौन-सा कोर्स चूज़ करेंगे। तो कॉलेज चूज़ करने के लिए मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताता हूँ। देखिए, आपकी काउंसलिंग हो गई, आपने गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया। अब गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिला आपको आईएचएम गोवा या आईएचएम मुंबई या आईएचएम शिमला। तो घर से दूर जाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत ज़्यादा टफ टास्क होता है। आप स्टार्टिंग में तो एन्जॉय करेंगे बट धीरे-धीरे करके वो डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। और मैं स्पेशली होटल मैनेजमेंट की कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा। कॉलेजेस एक जब बच्चा घर से दूर जाता है तो कहीं न कहीं वो नशे की आदतों में पड़ जाता है, जिससे करियर में कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होता है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा डिप्लोमा कोर्स कीजिए, चाहे डिग्री कोर्स कीजिए, कॉलेज घर के पास का ही चूज़ कीजिए। और किसी वजह से आपका आईएचएम में नहीं हो पाता तो इतने सारे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट जगह पे। लाइक दिल्ली में भी कई सारे हैं, आईपीएजी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, एक बदरपुर बॉर्डर पे है आईआईएचएम करके, और भी कॉलेजेस हैं। बट मेरा कहना ये है कि घर से दूर जाकर स्टडी करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप घर के पास रहिए, घर के पास रहने के बाद आप जो भी कॉलेज चूज़ करेंगे वही आपके लिए बेस्ट होगा। देखिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कॉलेज तो सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, और होटल मैनेजमेंट इज़ नॉट लाइक कि आपको आईपीएस की तैयारी करनी है या आईएएस की तैयारी करनी है या फिर आपको रॉकेट साइंस करना है। ईज़ी है, इसी तरीके से करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए बिकॉज़ इस इंडस्ट्री में आपको कई बार ऐसी नेगेटिव फ़ील आएगी, नेगेटिव वाइब्स आएँगी, डिफरेंट मतलब वो अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं उस चीज़ के। घर से दूर रहने की वजह से कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप फैमिली के साथ रहेंगे, घर के पास रहेंगे, तो कॉलेज चूज़ कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप सुबह जाइए, घर आइए, क्योंकि दूर रहने से या तो आप हॉस्टल में रहना पड़ेगा आपको, अगर आप घर पे रहते हैं, तो आप सुबह जाइए, शाम तक अपने घर वापस आ जाइए। तो कॉलेजेस तो मैंने बता दिया आपको कि आप किन प्रोस्पेक्टिव्स पे चूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाएँगे अगर आप पास में रहते हैं, और अगर आप दूर रहते हैं, तो किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो आई थिंक इतना इतना डिटेल में जो मैंने आपको बताया ये इनफ है। अगर आप इसके अलावा भी अगर आपके पास और क्वेरीज़ हैं, तो आप बेझिझक मुझसे बात कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं जैसे भी आपके कमेंट्स होंगे, जैसे भी आपकी ओपिनियन होगी, मैं उस उन टॉपिक्स पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ। जितने ज़्यादा लोगों की क्वेरीज़ होंगी, मैं उतनी ज़्यादा क्वेरीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है आईएचएम मेरठ से। आपके सवाल और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे सवालों का सही से अच्छे से जवाब दूँ, आपकी सारी क्वेरीज़ को क्लियर करूँ। उसके लिए बस एक छोटा-सा काम कीजिए, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ मैं अभी बहुत इनिशियल लेवल पे ये सब चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।